Good morning, class 12. So today we will start the first unit, that is solid state. Solid state में जाने से पहले कुछ solid state की properties डिस्कस कर लेते हैं. ठीक, सॉलिड स्टेट आपको पता है सॉलिड स्टेट में क्या होता है. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा नियर होते हैं. इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. इनका फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स शेप होता है ना. ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स तो है इसकी. ठीक, चलो इससे रिवाइज कर देते हैं. डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास. देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है. इनका फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है. देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं दे हैव फिक्स्ड, और दे क्या होते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते. नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो उस हिसाब से दो चीज़ों में कैटेगराइज हो सकता है. द वेरी फर्स्ट इज द एमॉर्फस सॉलिड, सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो पहले हम जल्दी से क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक, तो अगर हम चिल्ड्रन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखें तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शार्प होते हैं. यानी उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है. उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. उनमें रेगुलर शेप होता है. जैसे डायमंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हैं. एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. ठीक, जबकि अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का शेप क्या होता है, बहुत शॉर्ट रेंज का होता है. यानी अगर उसमें 10 पार्टिकल जुड़े हैं तो 3 तो ऑर्डर में है लगे लाइन से, फिर चौथा गायब, फिर 5वां है, फिर 6वां 7वां गायब. इस तरीके से कुछ होता है. ठीक, अच्छा. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट की, तो क्योंकि इनका जो ज्योमेट्री, इनका जो शेप होता है बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होता है. ठीक, यानी ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन होते हैं. यहाँ से समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्स होते हैं, इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. और एमॉर्फस की बात करें तो इनका इरेगुलर शेप होने की वजह से तो ये क्या होता है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ईजिली मेल्ट हो जाएंगे. क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ तो या बॉन्ड अच्छा तो उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं ना उनका. ठीक, चलिए अगर हम क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें, तोड़ने की टेंडेंसी, जब उसे हम तोड़ें क्रिस्टलाइन कंपाउंड को, तो जब क्रिस्टलाइन कंपाउंड को हम तोड़ते हैं, व्हेन वी कट विद अ शार्प एज टूल, दे स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पीसेस. तो बराबर पीसों में डिवाइड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इनका रेगुलर पैटर्न था, रेगुलर एटम डिवाइड थे. जहाँ से भी काटोगे बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. जबकि आप एमॉर्फस सॉलिड्स को काटोगे तो वो उनका जो क्या होता है, जो 2 पीस भी मिलेंगे तो एक बड़ा एक छोटा, इरेगुलर सरफेसेस के वजह से. ठीक, नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है चिल्ड्रन, जब आप क्या करें, सॉलिड कंपाउंड को हीट करें तो उसमें जो भी एनर्जी रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इनके बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर शेप. ठीक, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव. ठीक, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो वो उनका जो नेचर होता है वो होता है एनिसोट्रॉपिक. चिल्ड्रन एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है जब उसके पार्टिकल्स, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. क्योंकि हर एक पार्टिकुलर अपना अपना एक फिक्स एज होगा, एक कॉर्नर होगा पर्टिकुलर. ठीक, आए समझ में? यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ आर डायरेक्शन डिपेंडेंट होंगी, डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे. जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं. आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ड्यू टू इरेगुलरिटीज देयर प्रॉपर्टीज गेट्स एवरेज्ड आउट, यानी वो फॉलो नहीं करती. सो दैट मीन्स दे आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट. कहीं से कोई एंगल निकल रहा है, कहीं से कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है. आया समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें तो नेचर की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ट्रू सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास, सब कुछ फिक्स्ड एक रेगुलर पैटर्न में. एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं बेटा सूडो सॉलिड्स होते हैं, जिन्हें हम सुपर कूल लिक्विड्स भी कहते हैं. सूडो सॉलिड मतलब, सूडो का मतलब गलत, फॉल्स, यानी जो सॉलिड्स की तरह बिहेव करे पर होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, जो शीशा होता है ना, जो खिड़कियों में लगता है, विंडो में, वो क्या है आपका सूडो अमॉर्फस सॉलिड ही तो है.
जब आप कहीं घर बन रहा होता है, कहीं आप शीशा लगाते हैं, कुछ टाइम बाद आप देखना शीशा जो होता है जो सॉलिड फॉर्म में है वो धीरे 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 बहुत हल्के हल्के मेल्ट होते 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 क्या होता है, नीचे बिल्कुल सरफेस पे आके वो मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला रह जाता है। यानी वो जो सॉलिड है क्या है, वो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में टर्न हो रहा है, यानी ट्रू सॉलिड नहीं है ये। आया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसका लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, पार्टिकल अच्छे से अरेंज होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड अच्छे से अरेंज नहीं होते। ठीक आया समझ में? तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी का हम फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम बात करें तो बेटा ये 4 फर्दर चीज़ों में डिवाइड है। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आपका